हिंदू का त्यौहार आता है तो सबसे ज़्यादा ज्ञान विपक्ष और कुछ बॉलीवुड के जो अपने को सनातनी तो बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पटाखे से जानवर डर जाते हैं। उनके प्लेट में जानवर का ही मांस होता है। पटाखों पे ज्ञान देने लगते हैं, दीपक में उनको प्रदूषण दिखाई देने लगता है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम कुछ पब्लिक से ही भी जानना चाहेंगे कि उनको क्या कहेंगे। इस पे बस यही इतना कहना है कि ये लोग चाहे जो भी बोले, चाहे बॉलीवुड के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, दीपोत्सव जैसा जो महापर्व माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है, इसको देखकर उनका बोलना लाजमी है। वो तो पहले से भी बोलते आ रहे थे। रही बात हम हिंदुओं की, हम हिंदुओं के लिए दीपावली महापर्व से कम नहीं है। हम जैसे पहले मनाते आ रहे थे आज भी वैसे ही मनाएंगे। रही बात पर्यावरण की, पर्यावरण प्रदूषण की, तो पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही साथ भारत सरकार दोनों काम कर रही है। निश्चित ही उन मानदंडों को हम पहले से भी पालन करते आ रहे हैं और आज भी उन मानदंडों के साथ ही हम दीपावली जैसे महापर्व को मनाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि एक कड़ी में ये भी आता है, जब हिंदू त्यौहार आते हैं तो ऐसा क्यों कहा जाता है, बार बार यही क्वेश्चन कि हिंदू त्योहारों में हमको ज्ञान क्यों देने लगते हैं लोग, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये आज का कोई नया मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। जब बॉलीवुड में, जैसा कि आपने बात किया, बॉलीवुड में भी एक समय हुआ करता था जब गुलशन कुमार जैसा जो म्यूजिक डायरेक्टर था, वो लगभग सभी मूवियों में एक दो भक्ति गाने के माध्यम से हिंदू विचारधारा के लोगों तक पहुंचने का काम करता था। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से उसका नृशंस रूप से मंदिर से पूजा करके लौटने के बाद ही हत्या कर दिया गया। इसके बाद से कुछ लोगों का दबदबा बॉलीवुड में बना रहा और लोग, हम कह सकते हैं कि डर की वजह से आगे नहीं आ पाए। लेकिन अब वो समय नहीं रह गया। स्पेशली अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो यहाँ माननीय योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं, जो न केवल शासन प्रशासन को देख रहे हैं बल्कि उनके द्वारा हिंदुत्व का जो परचम है वो भी फहरा रहा है। तो जो भी है, जैसे भी है, अगर किसी को बोलना है तो एक बार आके उत्तर प्रदेश में बोल के दिखाए। बाकी बाहर तो लोग बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, और हमारा काम है अपने पर्व और त्यौहार को हंसी खुशी से मनाना, सादगी से मनाना, सबके साथ मिलकर मनाना। वो काम हम कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। थोड़ी देर पहले का बयान आया है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का। वो कहते हैं कि हमें तो न्योता ही नहीं मिला, दीपोत्सव का न्योता नहीं मिलता है उनको। और ये भी एक बहुत बड़ा आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी पे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों का केवल पास बनाई है, और जो ये भाजपा का प्रायोजन होके ये जो है कार्यक्रम, दीपोत्सव कार्यक्रम भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम है। क्या ये भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है? ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, भाजपा के शासन में ज़रूर हो रहा है। रही बात माननीय सांसद जी की, तो उनका यह कहना कि हमें बुलाया नहीं गया, वो तो इस क्षेत्र के सांसद, उन्हें कहीं आने जाने के लिए कहीं पर इनविटेशन की, जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी इनविटेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विपक्ष का वो एक प्रत्याशी रहे, प्रत्याशी से आज वो सांसद हैं, तो उनका अपना राजनीति के आधार पर ऐसे वक्तव्य देना लाजमी प्रतीत होता है। वो कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए आज़ाद हैं। हालांकि इस पावन भूमि का सांसद होने के नाते उन्हें ऐसा कोई वक्तव्य या बयान नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दिवाली पे अगर आप देख रहे होंगे, दिवाली पे तमाम ऐसे बॉलीवुड कलाकार और विपक्ष के नेता बार बार सवाल उठाते हैं कि दिवाली प्रदूषण का त्यौहार है। क्या इस पे क्या कहेंगे आप? दिवाली प्रदूषण का त्यौहार नहीं है। दिवाली बहुत दिनों से मनाया जाता है, हिंदू का बहुत ही बड़ा त्यौहार है दिवाली। और इसे विपक्ष लोग चाहे उसे प्रदूषण के रूप में देखें, चाहे कुछ और देखें, लेकिन हम लोगों का बहुत ही पर्व त्यौहार है और इसे हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे इसको मनाएंगे और अपने बाल बच्चों को भी बताएंगे इसके बारे में कि क्या है ये। और बात आ गई, आप अभी बोलें कि सांसद जी को न्योता नहीं दिया गया है, तो हम सांसद जी से ये कहना चाहते हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया, उनसे कहा गया कि आप जय श्री राम बोलिए, आप अयोध्या होकर जय श्री राम का नाम नहीं ले सकते हैं,
तो आपको किस बेस पे दीपावली का इनविटेशन दिया जाए? आप उस लायक तो हमारे हिसाब से नहीं हैं। अच्छा, तो अगर वो इस हिसाब से नहीं है तो उनको सांसद कैसे बना दिया जनता? यही जनता तो अयोध्या की जनता नहीं तो चुना है भाई। वो तो भगवान प्रभु श्री राम का कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से वो जो है सांसद बन गए। प्रभु श्री राम की कृपा तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कार्य करता है तो अयोध्या की नगरी में अयोध्या का विकास को देखा जाए तो सबसे ज्यादा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है अयोध्या में। ये तो बात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा विकास अगर पूरे यूपी में कहीं भी किया है तो सबसे ज़्यादा विकास अपने अयोध्या में किया है। फिलहाल जनता का मूड पता नहीं क्या हो गया उन लोगों को। अब हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगली बार आने वाले सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही कोई सांसद होंगे। और जहाँ तक हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद अगर यहाँ पे अयोध्या में बनेगी तो इससे भी ज़्यादा विकास होगा अयोध्या में। और इस बार के दीपोत्सव पे क्या कहेंगे? इस बार का जो दीपोत्सव मनाया गया इस पे क्या कहेंगे आप लोग? इस साल का दीपोत्सव इतिहास का सबसे बड़ा दीपोत्सव अयोध्या का हो गया है, क्योंकि 28 लाख दीपोत्सव का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है अयोध्या का। अभी तक कोई अयोध्या में ऐसा दीपोत्सव नहीं हुआ था। चलिए बहुत बहुत आप भाई साहब आप क्या कहेंगे इस पे? जिस तरीके से विपक्ष और बॉलीवुड कहता है कि ये जो दीपावली है ये पटाखों का त्यौहार जो है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रदूषण फैलने की अगर बात है तो हाँ होता है। जैसे दिवाली पे जो है गोला पटाखा जब दगते हैं तो उसमें प्रदूषण होता है। लेकिन ये हमारा जो है हिंदुओं का त्यौहार है, इसको मनाया जाएगा। ये प्रदूषण फैले या ना फैले उससे कोई मतलब नहीं है। या इसका कहने का मतलब आपका भी है कि प्रदूषण होता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है उससे कुछ। ये प्रदूषण जो है ये विपक्ष के लिए है। प्रदूषण जो ही है विपक्ष के लिए है। विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि है उत्तर प्रदेश में है, माननीय योगी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अयोध्या में जो विकास हुए हैं उस विकास के मुद्दे को देखकर विपक्ष एकदम अचेत हो गया है, क्योंकि उनके पास कोई सवाल नहीं हो। जो जी मेरा घर दर्जी कुआं के पास चेतपुर में है गोंडा। जी सर। दर्जी कुआं से अवधेश कुमार जी हैं जो भी हैं, उनसे ये देखा नहीं जा रहा। वो बोल रहे हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। अरे प्रभु श्री राम की नगरी में आने के लिए किसको निमंत्रण दिया जाएगा? निमंत्रण मतलब जो जिनका सौभाग्य होता है वो ही तो आएंगे राम के दर्शन करने के लिए। जिनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी प्रभु की वो ही तो आएंगे। उनके ऊपर कृपा नहीं है, कृपा नहीं। वो अगली बार पता नहीं अयोध्या की जनता ने उनको कैसे सांसद बना दिया। वो कभी सांसद बनने लायक है ये नहीं है। और हमारे किसी पूज्य संत ने बताया था कि ये महीना 2 महीना के मेहमान हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी क्रॉस कर जाए वही बहुत बड़ी बात है। अरे क्या बात करते हो? अवधेश प्रसाद को ठंडी क्रॉस करवाने? अरे यार क्या बात? अरे वो सांसद है भाई, हम ये नहीं कह रहे अयोध्या के सांसद हैं। ऐसी नहीं कह रहे, अयोध्या के सांसद हैं, लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, माननीय योगी जी के ऊपर, ये गलत है, गलत है, गलत है। बॉलीवुड कहता है कि दिवाली जो त्योहार है ये प्रदूषण का त्योहार है, उनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? प्रदूषण का त्यौहार नहीं है, वहाँ के लिए होगा, लेकिन यहाँ के लिए श्री राम जी की नगरी के लिए हम लोगों को वासियों के लिए आस्था का त्यौहार है। अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, आप कहाँ से हैं? हम अयोध्या से ही हैं। आपके सांसद हम कहेंगे, आपके ही सांसद कहते हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला दीपोत्सव का। जी। और भारतीय जनता पार्टी दीपोत्सव का कार्यक्रम उनका प्रायोजित है, मतलब वो खुद प्रायोजन किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। ये दुनिया का मतलब ये है, किसी अदर का कार्यक्रम नहीं है। इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, बुलाना चाहिए था उनको भी। जहाँ तक सांसद हैं और सांसद मतलब यहाँ के मुखिया हैं अयोध्या के, उनको बुलाना जरूरी था। अच्छा ये बताइए अखिलेश यादव भरे सदन में कहते हैं कि अयोध्या के राजा हैं आपके सांसद। जी जी है ना? जी जी। तो राजा को तो आप खुद गद्दी पे बैठना चाहिए आकर के, उनको बुलाने के लिए। वो तो खुद निमंत्रण देने के लिए, वो तो राजा जो होता है प्रजा को निमंत्रण देता है भाई। राजा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है बीजेपी की है। वो कह रहे हैं अवधेश प्रसाद का, आपके सांसद जी का कहना है। आप कहाँ से? अयोध्या से हैं? अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद कहते हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, वो भाजपा का प्रायोजन है। और भाजपा जो है अपने लोगों का केवल पास बना रही है, समाजवादियों का कोई सुन नहीं रही है। तो घर में निमंत्रण नहीं दिया जाता। अगर उनको इतना लगता है कि हम राजा हैं तो उनको स्वयं आना
जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ऐसे विरोधियों को निमंत्रण नहीं दिया गया और ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लोगों को यहाँ रहना। जरूरत नहीं है? नहीं, अरे तो आप ही लोग तो सांसद बना दिए भाई। हम लोग नहीं, हम लोग चाहते तो उनको खदेड़ करके भगा दिए होते अयोध्या से। केवल कुछ चूतियों की वजह से वो सांसद बन अरे गए। सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद आपके अयोध्या से 55,000 वो सब बेईमानी से जीते हुए हैं, अरे ईमानदारी भैया, से नहीं। वो कहते हैं कि ईवीएम हैक भारतीय जनता पार्टी करवाती है। वो सबसे ज्यादा हैक वही करवाए हैं। हाँ? सबसे ज्यादा हैक वही करवाए हैं। अब की बार ईवीएम विपक्ष ने हैक करवा लिया। हाँ, उन्होंने हैक करवाया है।